दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म होगा या फिर आम आदमी पार्टी बाजी मार जाएगी? कांग्रेस के कितने चांस हैं, इस पर सबका अपना आकलन है। लेकिन नरेला विधानसभा सीट की बात करें तो इस बार बीजेपी के लिए गोल्डन चांस है। अगर सही उम्मीदवार को बीजेपी ने मैदान में उतारा तो इस सीट पर बीजेपी पक्का जीत सकती है। इस विधानसभा सीट पर बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी नेताओं में पड़ी फूट का मिलेगा, जिससे आपके वोट कटेंगे और इसे सही मायने में बीजेपी उम्मीदवार भुना सकता है। नरेला विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक शरद चौहान हैं, जिनका टिकट काटकर दिनेश भारद्वाज को दिया गया है। इससे शरद चौहान खासी नाराज हैं। आप नेताओं में फूट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शरद चौहान ने पूरे क्षेत्र में अपने पोस्टर लगवाए हैं। हालांकि दिनेश भारद्वाज कहते हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि शरद साथ हैं, जबकि शरद दिनेश भारद्वाज से साफ किनारा कर चुके हैं। बड़े भाई हमारी मदद करेंगे और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और 10 साल विधायक रहे हैं। उन्होंने 20 साल का पीरियड देखा, पहले काउंसलर थे। वो हमारे साथ ही रहेंगे, पूरे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा लगा के वो चुनाव लड़ाएंगे। ये तो मनमुटाव 2-4 दिन के होते हैं, पार्टी का निर्णय है और पार्टी बात भी कर रही है। नाराजगी होगी तो पार्टी बात करेगी। हम भी गए हैं, हमने भी बात की है। देखो सर, मैं ये नहीं कहता, आपने टिकट दे दिया, जिस भी इंसान को आपने टिकट दे दिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन टिकट देने के बाद भी आदमी विचार करो, आप फील्ड में पता करो कि इस इंसान की छवि कैसी है, किस तरह का इंसान है, इस बारे में पता करो। आपको सीट चाहिए तो अर्जुन अवार्डी रहे, वो तो अर्जुन अवार्डी रहा है यार। कांग्रेस से वो चुनाव लड़ा, अर्जुन अवार्डी था, तो निगम पार्षद क्यों नहीं जीत गया था पहले वो? हाँ, अब झाड़ू का उसको टिकट दिया गया, हमने टिकट दिवाया उसको। चाहे पार्टी का रोल रहा हो टिकट में, लेकिन वो 250 वोटों से जीतने वाला इंसान अर्जुन अवार्डी था, तो कांग्रेस से क्यों नहीं जीत लिया था? जिस पार्टी में था उससे जीत लेता था। तो आप साथ देंगे उसका? नहीं, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। अगर नरेला विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो यहां से बीजेपी को वर्ष 1993 के बाद से 5 साल के लिए मौका मिला ही नहीं है। वर्ष 1993 में बीजेपी से इंद्रराज गुजराल जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद नरेला की जनता ने 2 बार कांग्रेस नेता चरण सिंह कंडेरा को मौका दिया। इसके बाद कांग्रेस से ही जसवंत राणा विधायक चुने गए। वर्ष 2013 में बीजेपी को 20 साल बाद मौका मिला था, तब नील दमन खत्री ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 49 दिन बाद ही सरकार गिर गई। इसके बाद वर्ष 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी से शरद चौहान 2 बार विधायक रहे। इस बार सियासी समीकरण इस तरह से बन रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। हालांकि अभी तक इस विधानसभा सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन टिकट की दौड़ में दर्जन भर नेता शामिल हैं। इनमें नील दमन खत्री, मुकेश मान, सुनील चौहान, वेदपाल मान, राजेंद्र सिंघल, मोहन भारद्वाज, सौरभ खत्री और राजकरण खत्री जैसे नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि बीजेपी यहां से किस नेता पर दाव लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे टिकट की रेस में सबसे आगे नील दमन खत्री हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि जिस तरह से नील दमन खत्री को साल 2015 और 2020 में टिकट मिला था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उसे देखते हुए पार्टी किसी दूसरे नेता पर दाव लगा सकती है। वैसे अब बहुत कम समय बचा है जब बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी।